देखिए सवाल है आपका √3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 6/√3, जहाँ पर थीटा 0 से 90 के बीच में आपको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर थीटा हम सॉल्व करेंगे और दिए गए एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू रखेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा। अब थीटा अगर आपको सॉल्व करना है तो भाई दो तरीके हो सकते हैं। एक कि हम थीटा की जो वैल्यू है उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालने की कोशिश करें, और दूसरा है कि हम इस थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए प्रॉपरली सॉल्व करें। ठीक, पहले हिट एंड ट्रायल समझते हैं कैसे करना चाहिए। आप राइट साइड अगर गौर से देखें तो जो 6/√3 आपको लिखा हुआ है, 6/√3 को हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप कहोगे ये वैल्यू 6 को हम 2√3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कट जाएगा तो ये वैल्यू 2√3 के बराबर हो गई। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बेसिकली हो गई √3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 2√3। अब राइट साइड में अगर 2√3 लिखा हुआ है तो थीटा की कौन सी ऐसी वैल्यू लूं मैं, क्योंकि यहां तो देखो √3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा अगर कोई भी रेशनल नंबर आए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan के साथ √3 कब आ सकता है? आपको कहे tan √3 दो जगहों पर देता है, 30 पे भी देता है, 60 पे भी देता है। 30 पे 1/√3 होता है और 60 पे हमारे पास √3 ही होता है सीधे। अब वैल्यूज होने को दोनों में से कुछ भी हो सकती है, क्योंकि √3 अगर नीचे है तो वो ऊपर भी चला जाता है। जैसे यहां देखो आप, यहां 6/√3 था और वो ऊपर चला गया, 2√3 बन गया। तो कहने का मतलब है कि भाई हम थीटा की वैल्यू 30 और 60 में से कोई भी वैल्यू होने की संभावना है। अच्छा, लेकिन पहले 60 ही चेक करना, क्योंकि 60 में सीधे न्यूमरेटर में ही √3 आता है, यहां न्यूमरेटर में ही डायरेक्ट। तो पहले 60 चेक करते हैं, नहीं बात बनेगी तो 30 चेक करेंगे। अब 60 अगर आपने रखा कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो देखते हैं क्या हो रहा है। 60 रखने पे बनेगा √3 इंटू सेक स्क्वायर 60, और सेक स्क्वायर 60 बनेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू टेन 60 तो √3 होगा। अंतर निकालोगे तो ये 4√3 हो गया, ये 2√3 हो गया, ये 2√3 के बराबर आ गया, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही है, जो हम मान के चले वो सही है। ये हिट एंड ट्रायल है बट विद लॉजिक। अब जो निकालना है उसको लिखते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बन जाएगा 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री भी 1/4 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस साइन 60 √3/2। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो इन तीनों का टोटल तो बनेगा 1 प्लस √3/2, तो वैल्यू आ गई 2 प्लस √3/2। 2 प्लस √3/2 मेरा आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। अब इस सवाल को हम ट्रेडिशनली भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, गौर से देखिएगा। तो अगर मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस प्रकार से करूंगा? मुझे इक्वेशन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे √3 जो सेक स्क्वायर थीटा है, इसको मैं √3 प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा। मैंने क्या किया है, मैंने सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया है, ताकि tan में मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए और फिर मैं tan थीटा सॉल्व कर लूं, और अगर मैं tan थीटा को सॉल्व कर लूंगा तो मुझे थीटा मिल जाएगा। अब इसको मैं लिखूंगा √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, और जो 2√3 है इधर जब आएगा तो माइनस 2√3 बनेगा, लेकिन एक पॉजिटिव में √3 ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये वैल्यू हो गई माइनस √3 बराबर 0। अब मुझे फैक्टराइज करना है, तो √3 यहां पर है, माइनस √3 यहां है, दोनों का प्रोडक्ट बनेगा -3। प्रोडक्ट बन रहा है -3। अब -3 को मैं कैसे स्प्लिट करूं कि मुझे -2 मिले? तो आप कहोगे -3 और +1, यानी -3 tan थीटा प्लस 1 tan थीटा, तो ये बनेगा -2 tan थीटा, और इसका प्रोडक्ट भी -3 है। अब यहां से आप tan थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? आप -3 अगर यहां लिखा हुआ है स्प्लिट करने पे, तो -3 के आगे एक और माइनस लगा लो तो 3 बन जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू बन गई 3/√3। दूसरी जो वैल्यू आएगी वो +1 है, तो +1 के आगे एक माइनस लगा लो -1, और कॉफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए tan स्क्वायर थीटा के, तो -1/√3। इस -1/√3 को रिजेक्ट करेंगे। ये इसलिए रिजेक्ट करेंगे क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में tan हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब 3/√3 क्या है? 3/√3 √3 के बराबर है। tan थीटा अगर √3 है तो हम कहते हैं थीटा हमारा
60 डिग्री है, तो ये आपका ट्रेडिशनली हमने सॉल्व कर लिया। तो जब भी आप ऐसे सवाल मिलें तो हिट एंड ट्रायल का भी अप्रोच आप लगा सकते हो, लेकिन सॉल्व करना एक्चुअल में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आप हिट एंड ट्रायल से वैल्यू को गेस ना कर पाए, वैसी वैल्यू हो ही ना जो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो पाए। ठीक है, 30-60 में से कुछ ना हो, मान लिया tan थीटा की वैल्यू कुछ अजीब सी हो जाए, 3/2 के बराबर है tan थीटा, तो क्या कर लोगे? तो वो कहां से गेस करोगे तुम? ठीक है, तो इसलिए सॉल्व करना भी आना चाहिए और बाकी हिट एंड ट्रायल आप सवालों में ट्राई करते रहो, तो आप और